अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं नरेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लेक्चर थर्ड है वो है आज हम सेट टू चेंज करने जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया आपको, ये जो सेट टू है अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेट टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। डियर स्टूडेंट्स, चलो हम पढ़ेंगे। बाकी बिल्कुल रिपोर्टेड स्पीच उसी में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म है। तो मैं लिखूंगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई हैड गॉन फॉर लंच, आई हैड गॉन फॉर लंच। देखो बेटा, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ही सेड टू मी आई हैड गॉन फॉर लंच। तो मैंने बेटा ये लिखा। तो आप बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेड टू है, ये अब किस में चेंज होगा? टोल्ड में। मैं लिखूंगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन फॉर लंच, ही हैड गॉन फॉर लंच। देखो बेटा, ये जो आई हैड गॉन फॉर लंच ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट। अगर हम पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो खाली आपको सेड पे ध्यान देना है, यहाँ पे सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। मैं लिखूंगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू। उसने मुझे कहा मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बेटा सेड टू आप किस में चेंज होगा? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग, क्योंकि पास्ट है इसलिए मैंने वाज कर दिया। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, जो कि सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। और यू यहाँ पे प्रोनाउन होगा, वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट इसको करेंगे। अच्छा, नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स। ही सेड टू मी आई हैड बीन रनिंग a race, I had been running a race. Now listen to my dear students, यहाँ पे said to है और ये जो है I had been running a race ये है past perfect continuous। और past perfect continuous को हम अगर नरेट करेंगे indirect फॉर्म में तो ये past perfect continuous ही रहेगा। He told me that he had been running a race, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें हैड बीन आ गया तो ये कन्वर्ट हो गया। मैं लिखूंगा बासित सेड टू मी, बासित सेड टू मी। शाबाश। यहाँ पे मैं लिखूंगा आई हैव बीन लिखूंगा मैं गॉन फॉर लंच, आई हैव बीन गॉन फॉर लंच। देखो बेटा, यहाँ पे है आई हैव बीन गॉन फॉर लंच, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैं लिखूंगा बासित टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गॉन फॉर लंच, गॉन फॉर लंच। तो देखा बेटा, ये चेंज होता है डियर स्टूडेंट्स। तो सेड टू किस में अब चेंज होगा? टोल्ड में। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर से होगा तो से ही रहेगा, अगर सेज होगा तो सेज ही रहेगा। हाँ, अगर सेज टू होगा तो टेल्स में चेंज होता है, बाकी यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये सब प्रेजेंट है। और अगर सेड होगा तो यहाँ पे सेड ही रहेगा, और अगर सेड टू होगा तो यहाँ पे टोल्ड होगा। तो सेड टू में फिर चेंज करने जा रहा हूँ, ये आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये वाले प्रेजेंट है और ये वाला पास्ट है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, रही ये बात। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा ही सेड टू मी वाटर is mixture of hydrogen and oxygen.
देखो बेटा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि वाटर इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये वाला जो मैंने ये लिखा, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं होता है। इस पे आएगा ही सेड टू मी, इस पे चेंज होगा ही टोल्ड मी दैट वाटर इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो बेटा, मैं आपको कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स बताना चाहता हूं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। या इस पे आप ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो चेंज नहीं, अगर वो चेंज करेंगे तो कायनात में इम्बैलेंस होगी। मैं लिखूंगा ही सेड। अच्छा, यहाँ पे इस अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, हैबिचुअल फैक्ट होगा, हिस्टोरिकल इवेंट होगा, या कोई कोटेशन होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब में कोई टेंशन नहीं, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, कुछ भी हो। ही सेड, मैं लिखूंगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इजी एग्जाम्पल लेंगे हम, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बेटा ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो हम लिखेंगे ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिर मैं लिखूंगा यहां पे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो मैं यहां पे लिखूंगा न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। तो ये भी चेंज नहीं होगा, जो न्यू फिजिक्स है उसका फादर कौन है? न्यूटन ही है। हम लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। हम इसको कन्वर्ट वाज द फिजिक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो फिजिक्स का फादर था, है और रहा भी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट बताता हूँ। मैं लिखूंगा बासित सेड टू मी, बासित सेड टू मी। शाबाश। गांधी जी was born on 2 अक्टूबर। देखो बेटा, ये यहाँ पे जो मैंने रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि उसने जन्म लिया है 2 अक्टूबर, वो मर चुका है, ये हिस्टोरिकल इवेंट है। हम लिखेंगे बासित टोल्ड मी दैट गांधी जी was born on 2 अक्टूबर। देखो, ये जो गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर मैंने लिखा है, ये पास्ट इंडिपेंडेंट, लेकिन ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट है। मैं लिखूंगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947। देखो बेटा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये हिस्टोरिकल इवेंट है बेटा। ही सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947। देखो बेटा, ये रहे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट, और दूसरे लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा ये कैसे, मतलब अब इनके 2 लेक्चर और बाकी है, वो मैं बताऊंगा। थैंक यू माय डियर।